बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब समय की गिनती भी शुरू नहीं हुई थी। ये वो दौर था जब धरती पर न तो कंक्रीट के जंगल थे, न ही सड़कों का जाल और न ही किसी देश का कोई नाम। उस समय पृथ्वी अपनी ही धुन में जी रही थी। चारों ओर घने अभेद्य जंगल थे, आकाश को छूते पहाड़ थे और नदियां थीं जो अपनी मर्जी से अपना रास्ता बनाती थीं। उस समय की खामोशी में भी एक अजीब सा शोर था, हवाओं की सरसराहट, जंगली जानवरों की दहाड़ और अनजान खतरों की आहट। इसी विशाल और भयानक दुनिया के बीच एक छोटा सा जीव रहता था, आदिमानव। वो देखने में आज के इंसान जैसा नहीं था, न ही उसका शरीर इतना कोमल था। उसके बाल बिखरे हुए, शरीर गठीला और आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं। वो इस विशाल धरती का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक डरा हुआ हिस्सा था। उनका जीवन आज की तरह आरामदायक नहीं था। उनके पास न तो सिर छुपाने के लिए पक्की छत थी, न बदन ढकने के लिए कपड़े और न ही अपने दुख दर्द को बांटने के लिए कोई विकसित भाषा। उनकी दिनचर्या सूरज के उगने और डूबने से तय होती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती, उनकी आंखें खुल जाती। उठते ही सबसे पहला विचार पेट भरने का होता था। भूख ही उनका सबसे बड़ा मकसद था और भूख ही सबसे बड़ी दुश्मन। वे शिकार के लिए निकलते, लेकिन वे खुद भी किसी बड़े जानवर का शिकार बन सकते थे। हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। जब रात होती तो अंधेरा उनके लिए सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु का भय लेकर आता था। वे ऊंचे पेड़ों पर या गहरी गुफाओं में दुबक कर रात काटते थे, एक दूसरे से सटकर, ताकि ठंड और डर दोनों से बच सकें। यह जीवन जीने का नहीं, बल्कि हर पल जिंदा रहने का संघर्ष था। सदियां बीतती गईं। प्रकृति की गोद में पलते हुए इस आदिमानव ने धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि नदी के किनारे पड़े हर पत्थर एक जैसे नहीं होते। कुछ पत्थर नुकीले थे, कुछ मजबूत। उसने अपनी बुद्धि का पहला प्रयोग किया। उसने दो पत्थरों को टकराया, उन्हें घिसा और उनसे हथियार बनाए। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने इतिहास बदल दिया। अब उसके पास नाखूनों और दांतों के अलावा भी कुछ था, जिससे वो अपनी रक्षा कर सकता था और शिकार कर सकता था। वो अब केवल भागने वाला जीव नहीं था, वो लड़ने वाला बन रहा था। फिर आया वो दिन जिसने इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जंगल में भयानक तूफान आया, आकाश से बिजली गिरी और सूखे पेड़ों ने आग पकड़ ली। आदिमानव ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वो उस लाल लपलपाती रोशनी से डरकर भागा। उसे लगा यह कोई क्रोधित राक्षस है, लेकिन समय के साथ जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। जब वो आग के पास गया तो उसने महसूस किया कि ये राक्षस उसे गर्मी दे रहा है। उसने देखा कि आग के पास जंगली जानवर नहीं आते। उसने अनजाने में गिरे हुए मांस के टुकड़े को जब आग में भुना हुआ पाया और उसे चखा, तो उसे स्वाद का नया अनुभव हुआ। आग अब उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन गई थी। इसने रात के अंधेरे को हरा दिया था। अब रात में भी वे एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। आग के चारों ओर बैठकर उस गर्माहट में इंसान का सामाजिक जीवन शुरू हुआ। यहीं से उसका दिमाग तेजी से विकसित होने लगा। पका हुआ खाना पचाने में आसान था, जिससे उसके मस्तिष्क को बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा मिली। जैसे जैसे उनका पेट भरने लगा और सुरक्षा बढ़ी, उनके पास सोचने का वक्त बचा। पहले वे केवल चीख कर या गुर्राकर इशारा करते थे, लेकिन अब आग के पास बैठकर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू किया। भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत महसूस हुई। धीरे धीरे इशारे आवाजों में बदले और आवाजें शब्दों में। पानी, शेर, आग, माँ, शायद ये पहले कुछ शब्द रहे होंगे। भाषा का जन्म हुआ। अब वे अपनी योजना बना सकते थे, अपने अनुभव अगली पीढ़ी को बता सकते थे। सिर्फ बोलना ही नहीं, उन्होंने अपनी छाप छोड़ना भी सीखा। गुफाओं की अंधेरी दीवारों पर गेरू और चारकोल से उन्होंने चित्र बनाए। शिकार के दृश्य, अपने हाथ के निशान और अपने आसपास की दुनिया। ये सिर्फ चित्रकारी नहीं थी, ये इंसान द्वारा अपनी कहानी को अमर करने की पहली कोशिश थी। वे मानो कह रहे थे, हम यहाँ थे, हम जिए थे। समय का पहिया घूमता रहा। आदिमानव ने महसूस किया कि भोजन के पीछे रोज रोज भागना और भटकना जरूरी नहीं है। उसने देखा कि जमीन पर गिरा बीज कुछ समय बाद पौधा बन जाता है और फल देता है। ये समझ एक क्रांति थी। उसने खेती करना सीखा। उसने जानवरों को मारने के बजाय उन्हें पालना सीखा। कुत्ता उसका रक्षक बना और गाय बैल उसके मददगार। अब उसे भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने नदियों के किनारे अपनी झोपड़ियां बनाईं। जो इंसान कभी अकेला या छोटे झुंड में रहता था, अब वो गांव में रहने लगा। गांव बड़े हुए, जरूरतें बढ़ीं और इसी से सभ्यता का जन्म हुआ। उसने पहिए का आविष्कार किया, जिससे दूरियां सिमट गईं। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़े बुनना सीखा। तांबे और लोहे की खोज ने उसे और शक्तिशाली बना दिया। अब इंसान प्रकृति के अनुसार नहीं ढल रहा था, बल्कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा था। उसने जंगल काटे, खेत बनाए और बड़े बड़े नगर बसाए। हजारों साल बीत गए। वो नग्न घूमने वाला आदिमानव अब सूट बूट पहनने वाला आधुनिक इंसान बन गया।
उसने गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दीं, समुद्र के सीने पर पुल बना दिए और हवा में उड़ने वाले जहाज बना लिए। उसने किताबों में ज्ञान संजोया और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में कैद कर लिया। लेकिन क्या वो सच में पूरी तरह बदल गया? आज भी जब हम किसी ऊंची इमारत की खिड़की से रात के आसमान को देखते हैं, या जब हम किसी कैंपफायर के चारों ओर बैठते हैं, तो हमारे भीतर कुछ अजीब सी हलचल होती है। वह आदिमानव आज भी हमारे भीतर सो रहा है। जब बिजली चली जाती है और गहरा अंधेरा होता है, तो हमें आज भी वही पुराना डर लगता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं, तो हमारी जिज्ञासा वही होती है जो पहले इंसान को हुई थी। आज इंसान ने मंगल ग्रह तक अपने रोवर भेज दिए हैं। वो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा है, ब्लैक होल की तस्वीरें ले रहा है। लेकिन ये खोज क्या है? ये वही आदिमानव की जिज्ञासा ही तो है, जो गुफा से निकलकर ये देखना चाहता था कि पहाड़ के उस पार क्या है। इंसान की कहानी पत्थरों से शुरू होकर सिलिकॉन चिप्स तक आ पहुंची है। उसने खुद को होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव का नाम दिया। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी तकनीक नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। वो आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, जो गिरती है, चोट खाती है, लेकिन फिर उठ खड़ी होती है। जो आग से डरती थी, लेकिन फिर उसी आग को लेकर मशाल बना ली। जो सितारों को सिर्फ दूर से देखती थी और अब उन तक पहुंचने का सपना देखती है। इंसान की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये लाखों सालों से चल रही है और लाखों सालों तक चलती रहेगी। भविष्य में हम शायद और भी उन्नत हो जाएंगे, हमारे शरीर बदल सकते हैं, हम दूसरे ग्रहों पर बस सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर का वो मूल, वो डर, वो प्रेम, वो जिज्ञासा और वो आदिमानव हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि अंत में हम वही पुराने यात्री हैं, बस हमारे रास्ते और मंजिलें बदल गई हैं। और यही इंसान बनने की सबसे खूबसूरत और अनंत कहानी है।